चैप्टर 36 स्क्वायर रूट, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। तो उसमें पार्ट 1 में हमने सीखा था कि आपको 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए, रूट अपने आप आ जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का 4 है, 3 का 9, 4 का 16 स्क्वायर है, 5 का 25 स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ये हमने पार्ट 1 में सीखा हुआ है। 6 का स्क्वायर 36 है और 36 का स्क्वायर रूट 6 है। 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 है। 8 का स्क्वायर 68 और 68 का स्क्वायर रूट 8। 9 का स्क्वायर 81 और 81 का स्क्वायर रूट 9। 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट 4 डिजिट के कोई भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 डिजिट 4 डिजिट तक के स्क्वायर रूट, लेकिन वो स्क्वायर रूट परफेक्ट डिजिट के होने चाहिए, है ना। तो चलो हम देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो, ये जो स्क्वायर रूट 10 तक आने चाहिए, 5 तक आपको 2 टुकड़े कर लें इसको आप एक बार, है ना। ये पार्ट 1 में भी सीखा हमने, दोबारा देख रहे हैं इसको। तो आप पीछे से इसका वो बनाएंगे, कपल या जोड़े बनाएंगे। तो 25 एक हो गया और 20 एक हो गया। तो 5 जो पीछे वाला कपल है, उसमें जो लास्ट डिजिट है ये आपको 5 है ना, ये आपको देखना है कि इसमें किसके लास्ट में 5 आ रहा है। तो 25 इसमें 5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना, भाई रूट ही तो निकाल रहे हैं अपन। इसका स्क्वायर रूट है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 5, इसके आगे लगा देंगे प्लस और माइनस। ये आपने पार्ट 1 में भी सीखा था, दोबारा बता दूंगा कैसे काम आएगा। अब आपको ये आगे वाले कपल में क्या आ रहा है 20। अब आपको पूरे में देखना है 20 किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो एक तो 25 और 16 इन दोनों के बीच में आ रहा है 20। 16 और 25 के बीच में आ रहा है। अब ये देखना है कि किसके ज़्यादा नज़दीक है ये। तो 20 तो 16 के नज़दीक है। 25 और 20 में 5 का अंतर है और इसमें 4 का अंतर है। तो ये 16 के पास में है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 4 और एक लगाना है आपको 0। ये आपने पार्ट 1 में भी सीखा था। अब आपको देखना है कि 20 16 से बड़ा है ना, यदि ये बड़ा है तो ये ऐड हो जाएगा। और मान लो जो डिजिट नज़दीक है उससे छोटा है ये डिजिट इधर वाला, तो ये वाला माइनस हो जाता है। तो अभी कितना हो गया आपका 40 + 5 45। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो यदि आप देखेंगे कि 2025 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितना आएगा 45। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक है आपका 529। तो आपको क्या कपल बनाने, तो लास्ट से बनाएंगे और इसको तो 5 ही रहने दिया, 05 मान सकते हैं एक बार। अब आपको लास्ट में डिजिट कौन सा है 9। अब केवल आपको हाफ में देखना है। तो 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 3 के में आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 और इसके आगे लगा देंगे प्लस और माइनस। ये आपको या तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। अब आपको ये 5 है आगे, तो 5 देखना है किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 और 9 के बीच में आ रहा है। किस के बीच में आ रहा है, एक तो 4 और ये 9, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका 5। ये स्क्वायर वाले पोर्शन में देखना है आपको। अब आपको देखना है कि 5 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 4 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 और 0 लगाना है। तो 2 और 20 और प्लस 3 23। सॉरी भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था, तो फिर आपको 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 2 5। इसके 2 ग्रुप बनाएंगे पहले आप, एक ये और एक ये। स्टार्ट पीछे से करेंगे। तो लास्ट में कितना है 5। तो आपको देखना है 5 किसके, इस आधे में देखना है, पूरे में नहीं। आपको ध्यान रखना पीछे वाले ग्रुप में क्या करेंगे आप, पीछे वाला जो आपने एक कपल बनाया पीछे हाफ में ही देखना है।
तो ये 5 किसके अंदर आ रहा है, इस हाफ में देखना है, पूरे में देखेंगे नहीं, आप किस में देखेंगे, केवल हाफ में। तो 5 आ रहा है 25 वाली, इसका स्क्वायर रूट कितना है 5, यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ पे लगाना है प्लस माइनस, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना अपन। अब ये 12 है, 12 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो एक तो आ रहा है 9 और एक आ रहा है 16, एक तो आ रहा है 9 के में और एक आ रहा है ये 16 के में। अब आपको देखना है कि ये 12 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 9 के ज़्यादा नज़दीक है कि 16 के, तो 9 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि अपन स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 और एक जीरो आपको लगाना अपने मन से। तो 30 और प्लस, क्योंकि ये 12 बड़ा है 9 से इसलिए प्लस होगा, यदि छोटा हो तो बाहर की डिजिट बड़ी होती है तो फिर ये माइनस हो जाता। एक दो क्वेश्चन अभी आएंगे। तो कितना हुआ 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1444, इसका स्क्वायर रूट। तो पीछे से अपन कपल बनाएंगे, तो आपको इस हाफ में देखना है कि 4 किसके लास्ट में आ रहा है, इस हाफ में देखना है केवल, पूरे में नहीं। तो 4, यहाँ 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 और इसके आगे लगाएंगे प्लस और माइनस का साइन। अब ये आपको 14, अब 14 पूरे में देखना है किन दो के बीच में आ रहा है, तो 14 9 और 16 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16, किसके ज़्यादा नज़दीक है ये, तो ये नज़दीक है 16 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अब 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, एक जीरो मन से लगाना है आपको। अब 16 तो इससे बड़ा है, या ये 16 से 14 छोटा है ऐसे समझ लो, तो ये -2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -2, तो 40 -2 38। कुछ समझ में आया आपको यहाँ पे? पहले वाले ने तो प्लस किया था क्योंकि ये बड़ा था, बाहर वाला 9 छोटा था, लेकिन यहाँ पे ये खुद छोटा पड़ गया तो फिर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1764। तो पहले आपको कपल बनाएंगे दो दो के, और इसमें आपको लास्ट में कितना है 4। तो आपको 5 तक का जो स्क्वायर है उसमें देखना 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, इसके आगे साइन लगा लो प्लस या माइनस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मेंटली भी कर सकते हैं। अब कितना है ये 17, किन दो स्क्वायर के बीच में 17 आ रहा है, तो 16 और 25, 16 और 25 इन दो के बीच में आ रहा है। तो नज़दीक किसके है ये 17, 16 के नज़दीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया आपने 4, एक लगा लो 0। अब देखना है 16 तो 17 बड़ा है ना, तो फिर आपको ये 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो 40 + 2 42, बराबर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2304। तो लास्ट दो ग्रुप बनाएंगे और यहाँ भी 2। लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको अपन आधे में ही चेक करते हैं, क्योंकि ये लास्ट में 4 है। तो ऐसे तो 4, यहाँ 64 में भी 4 आ रहा है, लेकिन आपको हाफ वाले में चेक करना है। आप समझ में आया, जो 4 देखो यहाँ भी आ रहा है और 4 देखो यहाँ भी आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, इस वाले 4 का लास्ट वाले का 8 आ जाएगा 64 के हिसाब से। तो आपको हाफ वाले में देखना, कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। ठीक है, और कोई भी परफेक्ट किसी डिजिट का स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर में ये 1 4 9 6 या 5 में कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब अपन यहाँ आ गए। तो 4 किसके आ रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या साइन लगाया, प्लस माइनस का। आगे कितना 23। अब 23 पूरे में किसके बीच बीच में आता है, तो 23 एक तो आपका आता है 25 और 16 के बीच में आता है। 25 और 16 के बीच में, 16 आगे लिख लो 25 पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके ज़्यादा नज़दीक है ये, 25 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, वो 5 आता है। एक जीरो मन से लगाना है। अब देखना है 25 से ये छोटा है 23, तो इसको -2 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 50 में से -2 गया तो 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3249। तो लास्ट कपल बनाएंगे, 49 ये है और 32 ये। तो लास्ट वाले कपल को अपन इस हाफ में देखेंगे, 9 किसके लास्ट में आ रहा है, तो 9 आ रहा है यहाँ पे।
इसका स्क्वायर रूट कितना है 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 और इसका आगे लगा दिया प्लस माइनस का साइन। अब 32 है, कौन सा स्क्वायर 32 के बीच में आ रहे हैं, तो ये तो 36 और 25 के बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है 32। अब देखना है कि 32 किसके ज़्यादा पास में है, तो 36 के ज़्यादा पास में है, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना है, क्योंकि हम तो रूट ही निकाल रहे हैं, तो 36 का स्क्वायर रूट है 6, एक जीरो लगा लो मन से। अब देखना है 36 32 से तो बड़ा है, तो ये 32 छोटा है, तो ये 32 छोटा है, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 60 माइनस 3 57। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यदि ये छोटा है तो माइनस होगा, यदि ये बड़ा है जिससे नज़दीक है तो ये प्लस होना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3844, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट डिजिट बनाएंगे 4, 44 का 4 किस में आ रहा है, 4 लास्ट में, ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना है 2, तो ये 2 और प्लस माइनस साइन लगा लीजिए यहाँ पे आप। फिर 38 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है 38, तो एक तो आ रहा है आपका 36 और ये 49 के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में आता है आपका ये 38। किसके ज़्यादा नज़दीक है ये, तो 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना है 6, एक जीरो मन से लगाना है। अब आपको देखना है कि इससे ये बड़ा है तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 60 + 2 62। बाकी बच्चों को आप स्क्वायर रूट कुछ तो हटा दें आप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू। 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसी को टेक्निक से निकालना है ना, और ये 4 डिजिट तक का ही ये ट्रिक काम आएगी, 3 डिजिट 4 डिजिट। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अबेकस, वैदिक मैथमेटिक्स, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट, इन कोर्सेज़ की ट्रेनिंग लेके अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, और इन कोर्सेज़ का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ट्रेनिंग अबेकस, वैदिक मैथमेटिक्स और हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़ की एकदम फ्री है। स्टडी मटेरियल नॉमिनल चार्ज पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है।